नमस्कार बच्चों, स्वागत है के लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यार बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई भी ठीक चल रही है? चलिए, होना भी चाहिए। इस समय थोड़ा काम काज का दिन है, काम भी कीजिए लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा ही कीजिए लेकिन कीजिए। चलिए, तो आज हम लेक्चर 3 लेकर आए हैं, क्लास 12 के फिजिक्स का पहला पार्ट यानी विद्युत क्षेत्र और आवेश का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज जो है प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वो है कूलाम का नियम। क्या है प्यारे बच्चों? वो है कूलाम का नियम। ये परीक्षा में लगभग हर बार किसी ना किसी सेट में प्यारे बच्चों पूछा करता है। तो चलिए बिना देर लगाए प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे प्यारे बच्चों कि कूलाम जो थे एक नियम दिए थे यानी रूल दिए थे, और वो क्या दिए थे जो हम लोग पढ़ेंगे। तो बात है सन 1785 का प्यारे बच्चों। सन 1785 में यानी सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। कौन थे प्यारे बच्चों? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, याद रखेंगे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे। कौन थे प्यारे बच्चों? कूलाम थे। उन्होंने एक नियम दिए, और क्या नियम दिए कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, ध्यान से समझोगे प्यारे बच्चों, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। यही उन्होंने नियम दिया था। चलिए, तो इस नियम को हम लिख लेते हैं और फिर इससे संबंधित जो भी फार्मूला, जो भी सूत्र बनता है उसको देखते हैं। चलिए, तो यहां जो है प्यारे बच्चे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक यानी फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार, फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार कूलाम के अनुसार क्या है प्यारे बच्चों? कूलाम के अनुसार, चलिए, तो हमने बताया प्यारे बच्चों अभी कि उन्होंने दो बिंदु आवेश लिया। क्या लिया प्यारे बच्चों? दो बिंदु आवेश लिया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि दो आवेशों के मध्य जो है लगने वाला जो बल होता है, वो बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए एक छोटा सा यहाँ हम लोग डायग्राम यानी चित्र बना लेंगे और फिर ये देखते हैं। पर इनके रूल को लिख लेते हैं। इनके अनुसार क्या कहा उन्होंने कि दो आवेशों के मध्य, या लिखेंगे इनके अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार दो आवेशों में लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से कूलाम ने अपना नियम बताया। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे जो है दो बिंदु आवेश हमने ले लिया, एक लिया Q1 और दूसरा लिया है Q2। नीचे दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, और इनके बीच की दूरी हमने ले लिया, यहां से यहां की दूरी हमने R मान दी। अब देखिए, तो यही आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि उन्होंने ये कहा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए यहां इन दोनों ही समीकरण को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² हो जाएगा। दिख रहा है ना? चलिए इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों, यहां से हम मिटा करके ऊपर अब कर लेते हैं। चलिए यहां जो हम इसको ऊपर हम बताएंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए यहां जो है प्यारे बच्चों, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, और इनके आवेशों के बीच की दूरी जो है वो R है। तो यहां क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब दोनों को मिलाएंगे प्यारे बच्चों तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², या F इजकल टू, यहाँ जब प्रोपोर्शनल टू को बदल करके हम इजकल टू लिखते हैं तो यहाँ एक नियतांक कोई आता है, तो यहाँ नियतांक K आता है, तो K Q1 Q2 इजकल टू r²। जहां K क्या है, जहां K बराबर एक नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युतिकी नियतांक कहते हैं। जहां K बराबर नियतांक 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 जिसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, जिसे स्थिर, दिख रहा है ना? जहां के एक नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युतिकी नियतांक बोलते हैं प्यारे बच्चों। सामने ही लिख लेते हैं, जिसे स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक कहते हैं। नियतांक
कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या यहाँ करते हैं, अब हम के जगह पर लिख देंगे, चूंकि के इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ हो जाएगा एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई क्या जाएगा, आर स्क्वायर। और यही एक रूल है कूलाम बल का, ये फार्मूला है, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन। और यहाँ जो है के का मान यहाँ लिख देंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है, इसको लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, हिंदी में लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, इसको हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होता है कूलाम स्क्वायर होता है। चलिए तो जल्दी इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों, और ये इस सूत्र को एकदम याद रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये कूलाम का नियम हम लोग पढ़े, और इस पे जो भी न्यूमेरिकल आता है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये जो है ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको आप ध्यान देंगे, ये जो है एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ लिख देंगे कि एप्सिलॉन नॉट इजकल टू निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता ये है। तो चलिए इसको लिखिए जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, चलिए इसको रफ करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से कूलाम का जो नियम है उस नियम को याद रखेंगे, और जो भी फार्मूला है एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको एकदम याद रखेंगे, भली भांति याद रखेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में प्यारे बच्चों परीक्षा में पूछा करता है। चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि ये कूलाम बल की परिभाषा, या हम लोग देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो चलिए यहाँ लिखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब इसका मात्रक निकालना तो बड़ी आसान है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि चूंकि एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आर स्क्वायर बराबर Q1 Q2, या एप्सिलॉन नॉट इजकल टू Q1 Q2 बटा 4 एफ गुणे 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा आपका
आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे तो यहां जो है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर Q1 का मात्रक और गुणे Q2 का मात्रक। ये तो पहली बात याद होना चाहिए, बटा F का मात्रक गुणे 4 का होता नहीं, पाई का होता नहीं है, गुणे आर स्क्वायर का मात्रक। ये एकदम जनरली बता रहे हैं, एकदम जनरली ऐसे निकलता है। अगर फार्मूला याद है तो किसी का भी मात्रक बीमा सब निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, सारा चीज सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, अब Q आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम और गुणे कूलाम, 2 बार कूलाम है, बटा F बल है तो बल का मात्रक न्यूटन और गुणे त्रिज्या है तो इसका मात्रक मीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर है। या इसी को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कूलाम कूलाम 2 बार है तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर और बटा प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक होगा प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक हो जाएगा। जल्दी से बनाइए, फिर भी वहां हम देखते हैं, जल्दी से बनाइए प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी लिखाइए। चलिए, तो मात्रक हम लोग जान गए। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है कूलाम, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं या कूलाम को हम C से निरूपित करते हैं तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, चलिए रफ करते हैं इसको। मात्रक हो गया, बीमा के बारे में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या हो गया था, अभी हम लोग नीचे लिखा रहे थे कि चूंकि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर बटा F गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, इतना होता। Q1 Q2 ऐसे लिखिए पहले, तब हम लोग कर लेते हैं Q1 Q2। चलिए Q1 और Q2, अब क्या करेंगे, इसका जो मात्रक होगा इसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर Q1 की बीमा, हम लोग क्या करेंगे, इसकी बीमा निकाल लेंगे, है ना। Q1 Q2 की बीमा ऐसे लिख लेंगे Q1 गुणे Q2 की बीमा बटा F की बीमा गुणे, इसका तो होता ही नहीं है, आर स्क्वायर की बीमा। अब यहां हो जाएगा इसका 80, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT, तो A स्क्वायर और T स्क्वायर, इसका होगा बीमा 80 होता है, और इसका तो 2 है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा न्यूटन का होता है बल का ml स्क्वायर T के पावर -2, याद कर लेंगे ml स्क्वायर T के पावर -2 होता है प्यारे बच्चों, ml T के पावर -2, ml T के पावर -2 होता है, और इंटू इसका एल स्क्वायर लंबाई है ना, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, ऑब्लिक है तो M और ये हो जाएगा L क्यूब, ये L और ये L,
और टी के पावर -3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा ऊपर तो जाएगा तो m के पावर -1 होगा ही, ml, l जो है अकेले हैं 12 के पावर -3, फिर ऊपर जाएगा t तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ t के पावर 5, और ये हो जाएगा a²। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होगा उसको थोड़ा देख लीजिएगा ठीक से, m के पावर -1, m यहाँ गलती हुआ है, थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ है, mlt के पावर -2, तो ये 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 होगा, और नीचे ये -t है प्यारे बच्चों, -t है, ये -2, तो ये अब 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये बाकी सब सही है, मिला लीजिए, ठीक है ना, ये सब सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने मात्रक और विमा निकाल दिया। जल्दी लिख लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक हम लोग सवाल लगा लेते हैं प्यारे बच्चों कूलाम के नियम पर, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि पूछता है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग एक सवाल बना लेते हैं। चलिए जल्दी लिखिए, मिटा दें इसको, चलिए। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला है कि 0.2 माइक्रोकुलाम तथा 0.3 माइक्रोकुलाम आवेश से, यहाँ लिखेंगे 0.2 माइक्रोकुलाम तथा 0.3 माइक्रोकुलाम, ये माइक्रो का प्रतीक है, 3 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित आवेश से आवेशित आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दूरी पर क्या है, दूरी पर हवा में रखे हैं, दूरी पर हवा में रखे हैं, हवा में रखे हैं, उनके बीच विद्युत बल का उनके बीच वैद्युत बल का वैद्युत बल का गणना कीजिए। गणना कीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ये क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये आवेश दिया हुआ है, यानी Q1 दिया है, Q1 = 0.2 माइक्रोकुलाम। अब इसको कुलाम में बदलने के लिए 0.2 × 10⁻⁻6 कुलाम कर लेंगे, और ये Q2 दिया है प्यारे बच्चों 0.3 माइक्रोकुलाम, तो ये 0.3 और 10⁻⁻6 ये भी कुलाम हो जाएगा, और बीच की दूरी R दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 30 × 10⁻² मीटर कर लेंगे, और F जो है गणना करना है, तो हम जानते हैं कि F = 1/4πε0 Q1 और Q2/R²। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से, तो F = और हम अभी बताए हैं प्यारे बच्चों, अभी जस्ट हमने बताया कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹
Q1 Q2 इसका मान है 0.2 इंटू 10⁻⁻6 गुणे Q2 0.3 इंटू 10⁻⁻6 और सबका बटा चलिए R यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ क्या कर लेते हैं कि 2/3 6 और ये हो जाएगा 9 6 के 54। चलिए तो 54 ऐसे लिखेंगे और यहाँ जो है 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ हो जाएगा और गुणे 10 के पावर 6 6 12 मतलब दोनों जुड़ जाएगा माइनस और ये 9 10 11 12 ये हो जाएगा -3 और बटा ये हो जाएगा 30 का 900 और 10 के पावर -4। अब इसको काट सकते हैं। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.54 इंटू 10⁻³ और बटा ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 के पावर -3 क्योंकि हमने क्या कर दिया 100 किया तो प्यारे बच्चों यहाँ 2 हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों ऐसे 900 को लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻² हो जाएगा ये। चलिए और इससे 2 से घट जाएगा अब 9 6 के 54 क्या होगा प्यारे बच्चों 0.6 है ना और ये ऊपर जाएगा तो F = 0.06 इंटू 10 के पावर ये ऊपर जाएगा प्लस तो -1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इधर खिसकेगा तो 0.6 गुणे 10 के पावर 2 अंक खिसका ना 1 और 2 तो -3 कितना न्यूटन हो जाएगा इतना न्यूटन हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन इतना न्यूटन हो जाएगा प्यारे बच्चों ये इतना न्यूटन हो जाएगा इतना न्यूटन। चलिए तो प्यारे बच्चों इसको लगा लीजिए। इस पे सवाल इस तरह से सवाल कूलाम के नियम पर है सवाल जो है आता है। कहीं अगर डाउट हो प्यारे बच्चों तो लिख लीजिए जल्दी इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने कूलाम का नियम आज पढ़ा और उससे रिलेटिव उससे सूत्र और उसके बाद से उससे रिलेटिव जो है एक क्वेश्चन बताया। फिर कल प्यारे बच्चों हम इससे भी अच्छा कुछ क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे और कल जो है कूलाम नियम का सदिश निरूपण हम लोग करेंगे। जो सदिश निरूपण होता है प्यारे बच्चों उसको कल हम लोग देखेंगे। और इतना ही नहीं कूलाम बल से नियम से संबंधित जितने भी फैक्ट है तथ्य है वो सारा कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। आज थोड़ा हमारा शरीर थका हुआ है इसलिए आज इतना ही 30 मिनट का या 28-29 मिनट का वीडियो रखेंगे प्यारे बच्चों। धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यू प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं रहेंगे तो हमारा कोर्स जो है मतलब पीछे नहीं होगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ अगर हमारे चैनल पर प्यारे बच्चों अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो में कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ओके बाय बाय।